गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं कक्षा 7 पार्ट 3 सुनेली का कुआं जो कि लोक कथा है, आज ये पढ़ने जा रहे हैं। तो इसमें देखेंगे कि कोई भी व्यक्ति जब परिश्रम करता है उसका परिश्रम बेकार नहीं जाता है। हम सभी जानते हैं कि परिश्रम करने से असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। ठीक उसी प्रकार यहाँ जो है एक सुनेली नामक महिला है, वह सिद्ध कर दिखाई है और वह कहाँ है? राजस्थान में नरसी की ढाणी नामक एक गांव है। ठीक है, तो यह जो लोक कथा है, इस लोक कथा के माध्यम से राजस्थानी ग्रामीण जीवन में पानी की समस्या का वर्णन किया गया है। राजस्थान और गुजरात की सीमा पर 40 वर्ग किलोमीटर की भूमि पर फैला हुआ नरसी की ढाणी। ढाणी क्या होता है? मोहल्ला। नरसी की ढाणी नामक एक गांव था और जिसमें केवल 5 परिवार ही उसमें रहा करते थे। नरसी की ढाणी गांव में 5 परिवार ही रहा करते थे। विभाजन के पूर्व इस वंश का एक परिवार अपनी भूमि के सीमांत पर जा बसा। कारण था कि किसी बंजारे ने वहां कुआं बनवा दिया था और ये वहां जाकर के बस गए, उस कुआं के मालिक भी बन गए। और राजस्थान में सबसे कीमती और प्यारी वस्तु थी वह है पानी। जो लोग बड़े बड़े शहरों में रहते हैं उसको पानी की कीमत का क्या मालूम। जो व्यक्ति एक एक बूंद पानी के एक एक बूंद के लिए तरसते हैं उसे पानी की कीमत मालूम होती है। सुनेली जब इस गांव में बिंदनी बनकर आई थी, बिंदनी अर्थात बहू, तो उसका रूप स्वर्ण के समान थी। किसके? सौंदर्य स्वर्ण के समान चमकता था। इसके कारण ही उसका नाम सुनेली पड़ा होगा। लोग उसको सुनेली कहकर पुकारते थे। उसे कभी भी सुख नसीब नहीं हुआ था। किसको? सुनेली को कभी सुख नसीब नहीं हुआ था। धूप, शीत, आंधी, त्योहार, बीमारी, हर हाल में उसे पानी लाना ही पड़ता था। तब जो है 4-4, 5-5 कोस की दूरी से वो पानी लाती थी, जिसकी वजह से उसका सोने जैसा जो रंग था वह झुलसता चला गया। किससे? वहां की रेत से। इतना गर्म होता है कि उसका रूप झुलसता चला गया और वह तप कर क्या बन गया? कुंदन बनने के बजाय तांबा बन गया। कुंदन क्या? यानी सोने के रंग का वह तांबा बन गया। इसी कारण से उसके मुंह से, यानी कि जब वो पानी लेकर के आती थी और घड़ा को जैसे ही वो रखती थी उसके मुंह से एक शब्द निकलता था। क्या निकलता था? नरसी की ढाणी मर जाए धारी नानी। इस प्रकार की वहां की गाली होता है वो अपने मुंह से निकालती थी। पानी की इस विकट समस्या के कारण इस गांव में लोग अपनी लड़की का शादी वहां नहीं देते थे। कारण पानी की समस्या। हाँ, वहां की लड़की की शादी के विवाह में किसी प्रकार की बाधाएं नहीं होती थी। जब वह उस गांव को छोड़कर चली जाती थी तो जाने के बाद लड़कियां फिर वहां वापस आने का नाम नहीं लेती थी। आने का नाम तो दूर, इस तरफ पैर करके भी सोना पसंद नहीं करती थी। तब जो है अब क्या हुआ कि यहाँ तो गांव की औरतों को ये सब झेलना पड़ता था। गांव के औरतों को ही मरना पड़ता था, क्योंकि पुरुष वर्ग के लोग तो वे बाहर काम करने चले जाते थे, अपने मवेशियों को लेकर चले जाते थे। तो उनको क्या बोला? एक कहावत भी है कि नाक की ओट में परमात्मा छिपा होता है। तो यह किसके साथ? सुनेली के साथ यह घटना घटित हुई। एक दिन जब वह पानी ला रही थी तो उन्होंने देखी कि एक खिजड़े की जड़ के पास जो है वह गीली मिट्टी निकला हुआ है। वहाँ चूहे सब लगे हुए रहते थे। लोग समझते थे कि चूहे लोग ऐसे मिट्टी जो है खोदते रहते हैं,
लेकिन सुनेली के मन में ऐसा हुआ कि वहाँ गीली मिट्टी है, वहाँ हो सकता है कि पानी होगा। वह खुशी से झूम उठी, वह घर गए। उसके 2 बेटे थे, उन दोनों बेटों को वह बताई। उसके बेटे यह सुन करके हंसने लगे कि माँ कहीं पागल तो नहीं हो गई है, आज तक यहाँ पानी निकला ही नहीं, अब कह रही कि ये पानी निकलेगा। उसके दोनों बेटों ने अपने पिताजी को बताया। उसके दोनों बेटों ने अपने पिताजी को बताया और उसे भी लगा कि आज तक ऐसा पानी नहीं निकला है, तो फिर यह कह रही कि यहाँ पानी निकलेगा। ऐसा वह जो कह रही है, लगता है कि वह सचमुच में पागल हो गई है। तब जो है वह फावड़ा लिया, फावड़ा कुदाल, और वह चली अकेले ही वहाँ मिट्टी खोदने लगी। जब बहुत देर हो गया तब उसके पिताजी कहते हैं, यानी बूढ़े ठाकुर, वह कहते हैं कि जाओ बेटे देखो अभी तक माँ आई नहीं है। जब उसका एक बेटा जाता है तो जाता है, देखता है कि उसकी माँ वहाँ फावड़े लेकर के मिट्टी निकाल रही है। अब उसको भी देख करके ऐसा महसूस हुआ, हो सकता है कि यहाँ पानी निकलेगा। उसके भी मन में ऐसा आया। अब वह भी अपनी माँ का साथ देने लगा। अब उसका हिम्मत बढ़ा, उसके हाथों में शक्ति, हाथी के समान शक्ति आ गई। तो फिर क्या हुआ, ऐसे ही काफी देर हो जाने के बाद वह उसका बेटा गया, वह भी खुदाई में लग गया। लेकिन क्या हुआ, उस गांव के लोग उसकी मजाक उड़ाते थे कि आज तक ऐसा नहीं हुआ, अब यहाँ पानी क्या निकलेगा। लेकिन उसके दोनों बेटों ने अब साथ देने लगा और इस प्रकार उसका हिम्मत बढ़ा। थोड़ी देर के बाद ठाकुर भी आ गए। वह देख करके वहां जब देखा तो उसके भी मन में ऐसा लगा कि हाँ पानी यहाँ निकल सकता है। अब वह भी वहां लग गए। यह देखकर सुनेली का साहस बढ़ा, उसके हाथ में ताकत आ गया। पूरा परिवार जो है वह दोपहर तक कुआं खोलता रहा और शायद ईश्वर ने उसका परीक्षा ले रहा हो, ईश्वर उसकी परीक्षा ले रहा हो। शाम को जोर से आंधी आई और उस कुएं को रेत से भर दिया। कौन? आंधी के चलने से वह कुआं भर गया। लड़के उदास हो गए। उस गांव के, उस ढानी के लोग उसका मजाक उड़ाने लगे, हंसी उड़ाने लगे। लेकिन इससे सुनेली पर कोई असर नहीं पड़ा, कोई असर नहीं पड़ा और नजरा भी उदास हुई। और तब क्या हुआ, उसने दिन में आराम करने और चांदनी के रात में वह कुआं खोदने का कार्य वो सोची कि ऐसा करने से हम लोग कर सकते हैं। उसके दोनों बेटों को भी वह बोली कि तुम लोग मिट्टी खोदने का काम करो, मैं मिट्टी को उठाने का काम, फेंकने का काम करो। तो सुनेली की तरकीब, सुनेली का जो ये सोच वो सबको अच्छा लगा, पसंद आया। पूरी तन्मयता से इस काम को करने में जुट गए। अब उसका कार्य आगे बढ़ता देखकर गांव वाले भी इस काम में जुट गए। अब उस गांव वालों को भी उसके मन में ऐसा आ गया कि अब पानी यहाँ निकल सकता है। तब अब वहाँ जो है पानी, गड्ढा काफी हो जाने, वहाँ गहरा हो जाने के कारण उसमें गरारी लगा दी गई कि ऊपर का मिट्टी उसमें न गिरे। यह काफी दिनों तक ये काम चलता रहा, कुआं खोदने का कार्य चलता रहा। और एक दिन कुएं में और अधिक गीली मिट्टी दिखाई देने लगा। प्रसन्नता से लोग झूम उठे। कौन? सुनेली, उनके दोनों बेटे, उनके पति, सारे खुशी से झूम उठे और सारे गांव में बतासे बांटे गए, क्योंकि वह खुशी का था। हम लोग खुश होते हैं तो लोगों का मुंह पीछा करते हैं, तो वे भी क्या, इस खुशी में गांव में बतासे बांटे गए और कुएं के मीठे पानी का स्रोत भी फूट पड़ा। और देखते ही देखते कुएं में पानी लगभग 8 से 10 हाथ आ गया, चढ़ गया। सुनेली खुशी से पागल होते हुए चिल्लाने लगी, नरसिंह की ढानी की जय। तो बूढ़े ठाकुर ने जब यह शब्द सुना, उनकी इस वाणी को सुनी, तो उन्होंने क्या कहा, नरसिंह की ढानी की जय नहीं बल्कि सुनेली की जय जयकार होनी चाहिए, क्योंकि सुनेली के अथक प्रयास से यह असंभव कार्य संभव हो पाया है। इतना सुनते ही सभी लोगों ने सुनेली की जय जयकार से वहाँ का छोटा सा मरु प्रदेश गूंज उठा। सुनेली ने गर्वपूर्वक इसको सबकी ताकत का फल कहा। सुनेली ने
गर्वपूर्वक सबकी ताकत का फल कहा उसको। ये अपने आप को नहीं कि हमने ऐसा किया, तब जो है बाद में उस कुआं को पक्का बनवाया गया और कहा जाता है कि उस कुएं में आज अथाह पानी है और उस कुएं को सुनेली का कुआं नाम दिया गया। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि कोई भी असंभव कार्य संभव, मेहनत करने से कोई भी असंभव कार्य संभव हो जाता है और मेहनत से क्या अमृत की प्राप्ति होती है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है। आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे। आप इस वीडियो को देखेंगे, समझेंगे।